नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। भगवान का दिया गया वरदान मनुष्य को है नींद, और नींद जब सुख की आ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट और समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि उसका माइंड फ्रेश रहता है और वो हर डिसीजन को सही ढंग से ले पाता है, हर काम को सही ढंग से कर पाता है। अगर समस्या आ भी जाती है तो वो बड़ा शांत दिमाग से अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि एक दिन भी हमारी नींद टाइम पे पूरी ना हो या हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाए तो कितनी सारी समस्याएं हमें घेर लेती है। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, हम सोचने समझने की क्षमता में नहीं रहते और हमारे सभी कार्यों में रुकावटें आती है। तो नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है ये हर व्यक्ति जानता है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने ज़्यादा नींद की बात क्यों कर रही हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यदि आपके जीवन में भी आपको ढंग से नींद नहीं आती है, जीवन में कोई समस्या नहीं है परंतु रात को सोते हैं तो प्रॉपर नींद नहीं आती है, इस वजह से सुबह आपका शरीर भारी भारी रहता है, तो आज मेरे साथ वीडियो के एंड में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ कुछ वास्तु टिप्स, कुछ ऐसे उपाय जो कि आपकी सुखदायी नींद के कारक बनेंगे, और आपको नींद क्यों नहीं आ रही है उन कारणों के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के दैनिक राशिफल की जानकारी। सबसे पहले तो 22 जनवरी शुक्रवार का दिन है, विक्रम संवत 2077 चल रहा है, पौष माह है और उसके शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज है, जो कि शाम को 6:33 तक रहेगी। उसके बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है, जो कि साय 6:41 तक रहने वाला है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ कर्मों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है, उसका टाइम पीरियड रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक, और इस टाइम पीरियड को छोड़कर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो जौ खाकर या फिर दही खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीधा आ जाते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति पर ही राशिफल डिपेंड करता है। तो जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन आज के दिन हमारे लिए क्या लेकर आई है। तो मंगल ग्रह रुचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए मेष राशि में आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। वहीं राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आकर विराजमान हो गए, जहां राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक राशि में है। तो सभी ग्रह का इनके बीच में आकर विराजमान हो जाना काल सर्प की स्थिति को उत्पन्न आज के दिन कर रहा है। वहीं शुक्र ग्रह आज के दिन धनु राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं शनि और गुरु, सूर्य और बुध, ये चारों ग्रह आज के दिन मकर राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य और बुध का बुधादित्य योग और शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, और गुरु भी इनके साथ नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि आज हमें देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। परंतु आपको बता दूं कि यदि ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ते हैं तो कई रोचक जानकारियां ज्योतिष से रिलेटेड आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी, और कई अपडेट्स राशिफल की, कुछ इवेंट्स की, कुछ लाइव सेशन जो हमारे होते हैं उनकी जानकारियां भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की जाती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप किसी भी सोशल अकाउंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बढ़िए आगे और आज ही हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको हमारी एक अपडेट का लाभ प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं।
अतः आज का दिन आपके लिए उपलब्धि भरा और लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करने वाला है। वैसे तो काल सर्प की कुंडली अभी बन रही है गोचर की, तो सभी राशियों के लिए काम में मेहनत की बहुत आवश्यकता रहेगी। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतने ही अधिक लाभ की स्थितियों को आप अर्जित कर जाएंगे। इसी प्रकार पारिवारिक स्थितियां भी आपकी बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। कुटुंब से बहुत अच्छा सपोर्ट आज आपको प्राप्त होगा। कोई पुराने रिश्तेदार जिसे हम करीब करीब भूल चुके थे, आज हम उन्हें याद करेंगे, जिससे आपके और उस रिलेशन के बीच में दूरियां जो आ गई थी वो खत्म हो जाएगी और रिश्तेदारों से रिश्ते और अधिक मधुर होते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा और आज आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। वहीं वर्क प्लेस पर आज आप अच्छे लाभ की स्थितियों को अपने कार्य की वजह से अपनी मेहनत के दम पर अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में धन जमा कराने में भी आज आपका समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं। पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा सुधार आज आपको महसूस होगा। एक सौम्यता आपके स्वभाव में आएगी। कुछ अपनी बैड हैबिट्स को आप निकालते हुए अपने जीवन से दिखाई देंगे और कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे जो कि सबके लिए सराहनीय होगी। सभी आपके इन व्यवहारों की प्रशंसा करेंगे। आज के दिन ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन बनते हुए दिखाई देंगे। बहुत लंबे टाइम से आप अपने ददियाल वालों से टच में नहीं थे, तो आज पुनः उनके संपर्क में आकर आप अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने की चेष्टा करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतें आपको डिसीजन लेने में आ सकती है, परंतु आप इसके लिए अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्प लीजिए। वो आपको पूर्णतया हेल्प करेंगे आपके सही डिसीजन में। इसीलिए आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें तो पहले परिवार की हेल्प अवश्य लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन खर्च की स्थितियां बहुत अधिक लेकर आएगा। काम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारी बॉस के द्वारा जो मिली हुई है उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे बॉस की डांट सुननी आपको आज के दिन पड़ सकती है। वहीं आज के दिन किसी भी अनर्गल झगड़े से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं बचत योजनाओं में जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके भविष्य को निखारने में आपकी सहायता करेगी। आज का दिन बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। पारिवारिक स्थितियां भी आपके फेवर में नहीं है। पारिवारिक सदस्यों से कुछ बहस का वातावरण हो सकता है, जिससे आज आपका मन किसी भी काम में प्रॉपर नहीं लगेगा। इसीलिए आज के दिन आपको बहुत शांत रहकर अपने निर्णयों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों का संचालन करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी लेकर आएगा। जो काम आपके लाभ की स्थितियों की वजह से अटक गए थे वो कामों में अटकाव अब दूर हो जाएगा। वर्क प्लेस पर अच्छी सफलता आज के दिन आप अर्जित करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की भी आज के दिन आपके संभावनाएं बनी हुई है। सामाजिक और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आज आप सामाजिकता के कार्यों में संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। आउट ऑफ वे जाकर किसी की हेल्प करेंगे, जिससे आपके मन में आत्मसंतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे। आज कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, इसीलिए आप अपने वर्क प्लेस की कुछ नई ब्रांच खोलते हुए अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। तो आज का दिन आपके लिए हर दृष्टि से शुभ और मंगलमय रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी बड़ी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है, पर आप अपने स्टाफ को साथ में लेकर चलेंगे, इसीलिए आप उन चुनौतियों को पार भी कर पाएंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस और अपने सहकर्मियों का पूर्ण रूपेण सहयोग आज आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगा। जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। युवा वर्ग के लिए नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी, यानी आज के दिन
आपको अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। पारिवारिक स्थितियां बेहद ही अच्छी रहने वाली है। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक सदस्यों में तालमेल बनाने में आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक तौर पर भी आज आपको सराहा जाएगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा और आप गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। यानी आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और कर्मशील रहने वाला है, पर कर्म के दम पर आप अपने लक्ष्य को जरूर तय कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपका कोई बहुत बड़ा अटका हुआ काम आज के दिन पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी और आप अपने काम को और अधिक सीरियसली लेते हुए दिखाई देंगे। कामों में संलग्न होने के साथ साथ आज आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका एक मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं धार्मिक प्रवृत्ति भी आज आप में और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आज आप अपने घर में किसी धर्म कर्म के कार्यों से अधिक संलग्न रहने वाले हैं और उन कार्यक्रमों का आयोजन भी आप अपने घर में करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लानिंग भी आज के दिन आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आज का दिन प्रभु भक्ति और कर्म दोनों को एक साथ लेकर चलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जानवरों से चोट लगने की संभावना है, वर्क प्लेस पर आलस्य किया तो नुकसान की संभावना है, अपने काम को गलत तरीके से करने की कोशिश की यानी रिश्वत लेने की कोशिश की तो आज के दिन बड़ी मुसीबत में फंसने की संभावना है। वहीं आज के दिन आपको अपने दैनिक दिनचर्या में भी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा दैनिक दिनचर्या आज आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, यानी उसमें कामों में छोटे छोटे कार्यों में भी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु आज के दिन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इसीलिए आज के दिन आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को जितना हो सके अपने पास रखें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए जीवन साथी के सहारे का रहेगा, यानी उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि आज के दिन आप हासिल करेंगे। वहीं कामों में आ रही रुकावटें आपके जीवन साथी की मदद से दूर होती हुई चली जाएगी। आपके वर्क प्लेस पर आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपका काम दुगनी तेजी से बढ़ेगा और आप अपने काम में कोई बड़ी सफलता आज के दिन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से भी मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। लव रिलेशनशिप में आप अपनी रिलेशनशिप को और अधिक टाइम देते हुए और उसे गहरा करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आप पर घात लगाए हुए है, आपके कार्यों में रुकावटें डाल सकता है, इसीलिए आज के दिन आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है और उनसे सावधान रहकर अपने कार्यों का संचालन करना है। बहुत केयरफुली अपने कार्यों को करें, अन्यथा आपको अपने कार्यों में बड़े नुकसान की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं रुपए पैसे के लेन देन के मामलों में किसी पर भी अतिरिक्त विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए इस मामले में आप किसी पर भी विश्वास न करें। खुद इन मामलों का निरीक्षण करें और इन मामलों में खुद ही रुपए पैसे से लेन देन के मामलों में आगे रहें। किसी के भरोसे इन कार्यों को न छोड़े तो आपके लिए ठीक रहेगा। आज के दिन गलत संगति से भी आपको बचना पड़ेगा, अन्यथा गलत संगति आपके कार्यों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देगी। वर्क प्लेस पर बॉस की डांट भी आज आपको सुननी पड़ सकती है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत संभलकर और सतर्कता से आगे बढ़ने का रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। जीवन साथी और
संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आज आप अपने वर्क प्लेस पर कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आज के दिन आपको प्राप्त होगा। अपनी सक्सेस का श्रेय आप अपने परिवार को देंगे। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके बिजनेस में आपकी पूर्णतया हेल्प करेगी और अच्छे लाभ की स्थितियों को लाने में आपकी पूर्णतया मदद करेगी। यानी आपकी संतान की सहायता से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को अपने जीवन में ला पाएंगे। वहीं आज के दिन आपका मन एकांत चित्त होकर रहने का रहेगा, यानी आप अकेले रहना पसंद करेंगे और अकेले रहकर अपना आत्ममंथन करते हुए अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। यानी आज का दिन आत्ममंथन, चिंतन और पारिवारिक सौहार्द का रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके सुखों में वृद्धि करने में आगे नहीं रहेगा, बल्कि आपको फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से उधार लेने की नौबत भी आपके जीवन में आपको आ सकती है। आज के दिन थोड़ा सा उधार लेने से आपको बचना चाहिए, वरना उधार बहुत लंबा खिंच जाएगा और चुकाते चुकाते आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए जरूरत हो जितना ही काम फैलाएं, इससे ज़्यादा काम फैलाना और उधार लेकर तो बिल्कुल भी काम आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। नए घर का यदि कोई मामला है, नए घर का कोई सौदा आप करना चाहते हैं तो आज के दिन रुक जाइए। समय अनुकूल आने पर ही आप अपने नए घर के क्रय विक्रय के बारे में जरूर सोचिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों की मदद से आप अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आज के दिन सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में भी वृद्धि होगी। आज के दिन आप कोई बिजनेस के सिलसिले में दूरगामी यात्रा कर सकते हैं और वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। ठेकेदारी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति अपने कार्यों में संलग्न है, उन कार्यों में उनको अच्छी सफलता आज के दिन प्राप्त होगी। यानी दिन पराक्रम से भरा हुआ और सफलतादायक रहेगा। तो ये था 22 जनवरी शुक्रवार का दैनिक राशिफल। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज मैं आपको नींद के विषय में क्या बताने वाली हूँ। देखिए, वास्तु दोष भी बहुत बड़ा दोष होता है और इस दोष की वजह से यदि हमारा शयन का बिस्तर है, पलंग है, शयन कक्ष है, सही दिशा में ना हो तो कई प्रकार की समस्या हमें निद्रा के मामले में आ जाती है। और निद्रा व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पूरे दिन की थकान और मेहनत इस निद्रा के माध्यम से ही व्यक्ति दूर करता है। तो नींद अगर साउंड स्लीप यदि आ जाए तो वो व्यक्ति तरोताजा होकर उठता है। परंतु कई बार आपने देखा होगा कि आपको सही ढंग से नींद नहीं आती। नींद आती है तो बुरे बुरे सपने आपको आते हैं, जिससे आपकी नींद में खलल पड़ता है और आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं। ऐसी स्थितियां आपके साथ उत्पन्न जरूर होती होगी। तो उसका कारण आज मैं आपको बताऊंगी। क्या आपका जो शयन कक्ष है, शयन कक्ष की जो दिशा है वो अग्निकोण में है? अगर है तो आपके जीवन में आपको दुष्स्वप्न रात को परेशान करेंगे और आपकी नींद में खलल हो सकता है। घर का उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व कोना यदि पूरा भरा हुआ है, भारी सामान वहां रखा है, और दक्षिण पश्चिम कोना यदि खाली है तो भी आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कर्ज, परेशानियां घेरेगी और उन चिंताओं की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? कई सारे वास्तु दोष होते हैं जिस वजह से हमें नींद नहीं आती है। यदि आप उत्तर पूर्व की तरफ अपना सर रख के सोते हैं तब भी आपकी नींद खराब हो सकती है। पश्चिम दिशा में सर रख के सोने से आपको दुष्स्वप्न परेशान कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में हमारी निद्रा खराब होती है और हमें सही ढंग से नींद नहीं आती है। तो इन सब का कारण वास्तु दोष है। ये छोटे छोटे, कई बार हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं और सो जाते हैं, परंतु हम सोचते हैं हमें नींद क्यों नहीं आ रही है। बहुत आरामदायक आपका बिस्तर है, उससे भी ज़्यादा महंगा आपका गद्दा है, बहुत ज़्यादा फ्लफी और आरामदायक है, उसके बावजूद भी आपको प्रॉपर नींद क्यों नहीं आती है?
निंद्रा में आपको दुष्स्वप्न आते हैं, आपको डरावने सपनों की वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है और उसके बाद आपको नींद नहीं आती, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है। तो ये क्यों होता है? देखिए, ये व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष के कारण होता है। तो आज मैं इसका उपाय भी आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती है तो कुछ अमेंडमेंट आपको अपने घर पे जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी भारी सामान को आपको नहीं रखना है। वास्तु के हिसाब से अगर आप नया घर बना रहे हैं तो शयन कक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका जो सर होना चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए ताकि आप चैन की नींद ले सके, वही सबसे ज्यादा शुभ होता है। और यदि सबसे ज्यादा अच्छी दिशा कोई आपके सोने के लिए है तो वो निश्रव्य कोण है। निश्रव्य कोण में आपका पलंग होना चाहिए। वही दिशा आपके शयन कक्ष में पलंग की हो तो आपको बहुत सुख की नींद आती है, क्योंकि इस दिशा के अंदर शांति है, सुकून है और इस दिशा में डरावने सपने नहीं आते। इसके अलावा शयन कक्ष का जो गेट है, जो मुख्य द्वार है, वो अग्नि दिशा में या वायव्य दिशा में नहीं होना चाहिए। देखिए, वायव्य दिशा में यदि आपका पलंग भी हो या मुख्य द्वार भी हो तो आपको नींद सुकून की नहीं आती, क्योंकि उस कोण के अधिपति देवता है चंद्रमा, जो कि चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, जो व्यक्ति के दिमाग को चंचलता प्रदान करते हैं और वो सोचता ही रहता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको अपने कुछ वास्तु अमेंडमेंट के द्वारा ही अपने शयन कक्ष को इस तरह से प्रॉपर करना चाहिए ताकि आप सही कोण और सही दिशा का उपयोग करते हुए सो सकें। देखिए, हम कई बार हमारे घर के अंदर मुख्य दरवाजे को तो चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम हमारे बिस्तर को चेंज कर सकते हैं, हमारे सोने की दिशा को चेंज कर सकते हैं। उससे भी हमें कई प्रकार के लाभ उत्पन्न होंगे। तो वास्तु दोष एक बहुत बड़ा दोष होता है। व्यक्ति के जीवन में सारे सुख सुविधा है, पर वास्तु दोष की वजह से वो परेशान रहता है। तो आपने जाना कि नींद कितनी जरूरी है और नींद सही के लिए सही कोण, सही दिशा में सोना कितना आवश्यक है। तो अगर मेरी बातें और मेरे ये उपाय आपको सही लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित वास्तु टिप्स बताएंगे आपकी सही और उपयोगी नींद के लिए। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, आपको सही हल प्रदान करूंगी और आपको एक सही और उचित रेमेडीज दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको उसका उचित समाधान प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।